आज अयोध्या होता हुआ और अंबेडकर नगर होता हुआ, कई ज़िलों में होता हुआ काशी पधारा हूँ। काशी में आगमन का अर्थ यही है, कोई धार्मिक पुरुष जब कहीं जाते हैं तो राष्ट्र में जन जागरण करते हैं, राष्ट्र के लोगों के भीतर विवेक बढ़े, उनके भीतर आनंद का वृद्धि हो, उनके जीवन में जो अज्ञानता है वो दूर हो। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई और वस्तु नहीं है, और ज्ञान के बिना जीवन में चाहे आप जितने संसाधन उपलब्ध कर लो, डनलप के गद्दे और एसी उपलब्ध कर लो, पर भीतर में जो चिंता है वो चिंता बनी रहेगी। तो संसाधन बाहर के मिलें, पर आंतरिक आत्मा से परिचय कैसे हो और मनुष्य भीतर से आनंदित कैसे हो, इस बात का संदेश लेकर मैं भारतवर्ष में निकला हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में निकला हुआ हूँ। की बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि जन के लिए और आगे एक आदमी को जागरूक करने के लिए बात कर रहे हैं, तो जी, किस तरह से जागरूक मैं करेंगे? एक जन जागरण यात्रा इसलिए भी है कि 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद यहाँ पर चुनाव है। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का एक वोटर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में एक अच्छी सरकार भी आए, और मैं बहुत जागरूक नागरिक हूँ। साधु बड़ा जागरूक होता है, साधु सावधान कहते हैं। तो इस जागरूकता को लोगों में भी फैलाऊँ कि इस बार आप अधिक से अधिक संख्या में फिर निकलें और अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें, ताकि 5 वर्ष तक आपको आनंदित रहने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मनुष्य चूकता है 5 साल में एक बार, और फिर बाद में वो रोता रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 साल में जब आपको मौका मिलता है, इतना बड़ा अधिकार आपके पास है, इस दुनिया के प्रधानमंत्री, इस भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बड़ा अधिकार किसी का है तो हमारा आपका है, क्योंकि हम अपने वोट से उनका चुनाव करते हैं। तो लेकिन ठीक समय पर हम चूक जाते हैं और बाद में फिर हम बड़े परेशान रहते हैं। मैं यही जागरण देने निकला हुआ हूँ कि भैया आप ज़रूर मतदान करना, और 3 दिन 4 दिन अगर कुछ रुपए के लोभ में आप बिक गए तो 5 साल तक आपको फिर दरवाज़ों पर लाइन लगाना पड़ेगा। और अगर आप 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, 1 महीने तक अपनी ईमानदारी को, अपनी निष्ठा को, राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विकास को। इस बार मथुरा काशी को क्या वाकई है, अब मथुरा काशी को भी देखिए, भारत की संस्कृति है, आपको पता ही है कि अयोध्या लेने में 500 साल लग गए। हिंदुस्तान में हिंदुओं के भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने में 500 वर्ष लग गए। अब अगर आप जागृत हैं तो अपनी जगहों को ले लीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पूर्वज ने कोई गलती की होगी, कुछ लूटा होगा, क्योंकि बाबर, गोरी इत्यादि, चाहे अंग्रेज, ये सब लुटेरे थे, ये लूटने आए थे। भारतवर्ष के जो भी लोग हैं वो भारतीय लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विरोध किसी को होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। भारत की जो परंपरा थी वो स्थापित रहे। बाहर के जो लुटेरे आकर के हमारे साथ छेड़खानी करके गए हैं, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ खड़े होकर के बोलेंगे कि हम लुटेरों के वंशज नहीं हैं, हम तो माँ भारती के वंशज हैं, यहाँ के वंशज हैं, और जो चीज़ पहले थी जैसी वैसे ही बना दी जाए तो सबसे बढ़िया है, हम सब आनंद में रहेंगे। महाराज जी, एक क्वेश्चन है जी। कि आपने कहा कि कोई सरकार अच्छी चूज करनी चाहिए, तो वैसे आम जनता तो दिखती है तो सरकार सभी अच्छी होती है, सभी अपनी अपनी पार्टी, मतलब हर कोई अपनी दही खट्टी नहीं करता। जी जी तो इसको आम जनता कैसे जज करेगी? जी, आप जैसे कोलगेट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, या कुछ और करते होंगे, या रिन साबुन लगाते हैं, कुछ और लेते होंगे, आप जज करते हैं ना कि आपके बजट के अनुसार और लोगों के प्रचार के अनुसार, या कभी आपने व्यवहार किया हो तो किससे ज़्यादा कपड़ा धुलता है, और आप निर्णय लेते हैं। प्रचार के तौर, प्रचार तो टीवी पे होता है, लेकिन हम आप में से कई बार कहते हैं अरे ये झूठा प्रचार है, मैंने इसका प्रयोग किया है, झूठ बोलता है। तो आप जब प्रयोग कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश में आप आज से तो है नहीं, अगर जिनकी उम्र हो चुकी है 18 साल, वो कम से कम 2-3 सरकार देख चुके होंगे। तो अब उनको ही चुनना चाहिए कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी के समय में उन्होंने ज़्यादा आराम पाया, आनंद पाया, कानून व्यवस्था अच्छी पाई, संस्कृति को अच्छा पाया, रोजगार अच्छा पाया, देश का निर्माण अच्छा पाया। इन सब बातों पर जो खरा उतरे। ऐसी तो बात नहीं कि 100% कोई खरा उतरेगा, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी होगी। वर्तमान समय में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो प्रबुद्ध जनता है, वो विचार कर लेगी कि मुझे अभी किसको बिठाना चाहिए। यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।